तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात इजराइल हमास संघर्ष की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। गजा पर बम वर्षा के साथ ही उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए अब तैयार दिखाई दे रही है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। भूमध्य सागर में जंगी जहाज, हवाई हमले और उसके बाद सीमा पर गरजते टैंक, यानी थल जल नभ पूरी तरह से हमास की किलेबंदी। बारी इजरायली सैनिकों द्वारा अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की है। सेना का लक्ष्य है हमास के आतंकवादियों को सबक सिखाना, उन्हें इस कदर से चोट पहुंचाना कि वो मानवता के खिलाफ कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। हमास और इजराइल के बीच चला आ रहा संघर्ष अब पूरी तरह से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। गजा इजराइल सीमा पर जमा हजारों इजरायली टैंक कभी भी हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है। उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां टैंक एकत्रित, बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल की चेतावनी के बाद उत्तरी गजा में रहने वाले तकरीबन 10 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। पलायन कर रहे नागरिकों की परेशानी को देखते हुए दुनिया के राजनयिक चैनल एक्टिव हो चुके हैं। कूटनीतिक तरीके से इस संकट को सुलझाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सऊदी प्रिंस से लेकर सभी हितधारकों से बात की। गजा में पैदा हुए मानव संकट को सुलझाने के लिए सऊदी अरब की ओर से प्रयास जारी हैं। वहीं यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने गजा में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा की बात कही है। इजराइल को अपनी रक्षा करने और गजा से आने वाले हमास के आतंकवादी हमलों से खुद को बचाने का अधिकार है। अपने नागरिकों को बचाना इजराइल का कर्तव्य है और मैंने इस मुद्दे को हर बातचीत में उठाया है। मैंने इस मुद्दे पर इजरायली सरकार के साथ भी बातचीत की है। वहीं पोप फ्रांसिस ने हमास से बंधकों को मुक्त करने और इजराइल से निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित करने की अपील की है। इजराइल और फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है बहुत पीड़ादायक है। मैं बंधकों की रिहाई के लिए अपना आह्वान दोहराता हूँ। मैं दृढ़ता से मांग करता हूँ कि बच्चे, बीमार, बुजुर्ग, महिलाएं और नागरिकों को संघर्ष का शिकार न बनाया जाए। मैं मानवीय कानून का सम्मान करने का आह्वान करता हूँ, खासकर गजा में जहाँ मानवीय कॉरिडोर की गारंटी और पूरी आबादी को बचाने की तत्काल आवश्यकता है। इन 7 दिनों में अगर मरने वालों का आंकड़ा देखें तो गजा में करीब 2300 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं गजा में अस्पताल, दवाइयों और लोगों के इलाज का भी संकट पैदा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर इजराइल में 1300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 289 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। वहीं इजरायली सेना ने बताया कि अभी भी हमास के कब्जे में इजरायली नागरिक हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 126 लोग बंधक बनाए गए हैं, जिन्हें दक्षिणी इजराइल के सदात क्षेत्र से 7 अक्टूबर को बंधक बनाया गया था। हम गाजा शहर से लोगों को निकाल रहे हैं। हम लोगों को दक्षिण में नाहल आजा की ओर ले जा रहे हैं। अब तक सैकड़ों हजारों लोगों को निकाला जा चुका है। हमने अब तक इजराइल डिफेंस फोर्सेज के शहीद सैनिकों और शोक संतप्त परिवारों के 286 परिवारों को सूचित किया है। हमने 126 परिवारों को लापता व्यक्तियों और बंधकों के बारे में भी सूचित किया है। 7 दिनों में आतंकी हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेनाओं ने जमकर बमबारी की है। हमास के नुखबा कमांडो फोर्स की कंपनी कमांडर अली कादी भी मारा गया। फिलिस्तीन का कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास ने इसी महीने की 7 तारीख को बिना किसी उकसावे के इजराइल पर आक्रमण किया था। उसके बाद इजराइल लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और दक्षिणी इजराइल के शहर सेदरात में कैसे हालात हैं, वहां की जमीनी हकीकत का डीडी न्यूज संवाददाता अमृतपाल सिंह ने विशेष जायजा लिया और वहां से रिपोर्ट भेजी है। और यह भी हम आपको बता दें कि भारतीय मीडिया का यह इकलौता चैनल है डीडी न्यूज जो सेदरात में पहुंचा है। यह वही शहर है जहां पर हमास ने सबसे पहले हमला किया था। इजराइल और हमास के बीच में चल रही जंग अपने अरूज पे है। आज जंग का 9वां दिन है और दोनों ही जो पक्ष हैं वो एक दूसरे पर मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं। जहां इजराइल के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स और आर्टिलरी पावर गाजा में बम गिरा रहे हैं, वहीं हमास भी रॉकेट अटैक्स इजराइल पे कर रहा है। कल रात बेन गुरियन एयरपोर्ट टेल अवीव पर एक रॉकेट अटैक हुआ। मैं इस वक्त एक छोटा सा गांव है सदरोत जो गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, वहां मौजूद हूं, जहां पर सुबह से 20 रॉकेट अटैक्स हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि आपको दिखा पाएं, ये शहर खाली करवा लिया गया है। जहां इजराइल नॉर्थ गाजन्स को कह रहा है कि आप वहां से इवैक्यूएट करें और साउथ में जाएं, वहीं इजराइल अपने जो लोग हैं, अपने जो सिविलियंस हैं, उनको जो बॉर्डर टाउन्स और विलेजेस हैं, उनको सेटलमेंट्स हैं, वहां से खाली करवा रहा है। ये वर्चुअली एक घोस्ट टाउन बन चुका है। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं कि आपको दिखाएं कि ये एक बच्चों का पार्क था, सिड्रॉइड बा पार्क। यहां छोटे छोटे बच्चे 10 दिन पहले तक खेलते थे। इस वक्त शाम होने को आई है। मैं सुबह से यहां मौजूद हूं और लगातार ये इवैक्यूएशंस यहां से चल रही हैं। ये सिर्फ सिड्रॉइड में नहीं, गाजा पट्टी के साथ साथ इजराइल के लगते जो छोटे गांव और शहर हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करके लोग यहां से प्लान करके यहां से दूर जा रहे हैं। बड़े शहरों में, टेल अवीव में बहुत सारे लोग मुझे सिड्रॉइड के मिले। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूं कि ये दिखलाएं इस बिल्डिंग को कि ये बिल्कुल खाली पड़ी है। यहां मैं जब एंटर कर रहा था तो ये नेबरहुड की तादाद मुझे 5000 बताई गई, पर अब यहां के दरवाजे लॉक पड़े हैं। लोग यहां ये जगह छोड़कर यहां से जा चुके हैं और क्लियरली जंग में ये तो बात की बात है कि कौन जीतता या कौन हारता है, पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसकी कॉस्ट क्या दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कॉस्ट ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है जो दोनों साइडों पे, गाजा पट्टी में भी और इजराइल में भी इस जंग की देखने को मिल रही है। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, सड्रॉट गांव, इजराइल गाजा बॉर्डर, डीडी न्यूज। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि युद्ध में हार जीत किसी की भी हो, लेकिन सबसे खास बात है कि हारती अंत में मानवता है, हारता अंत में मानव है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्षति भी उसी की होती है। और उत्तरी सीमा पर इजराइल सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह के आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई है। इजराइल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोव क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद यह झड़प शुरू हुई। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने एक मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह आतंकी समूह पर ड्रोन से हमला किया है। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। इसमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी इजराइल के साथ टकराव की धमकियां सामने आ रही हैं। और गजा से सटी मिस्र की सीमा के पास आरिश शहर में मानवीय सहायता पहुंची। गजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए भोजन और अन्य आपूर्ति सहित 1000 टन मानवीय सहायता से भरे 100 से अधिक ट्रक भेजे गए हैं। इसके अलावा गजा में लोगों की मानवीय सहायता के लिए 50,000 से अधिक कपड़े और 3 लाख से अधिक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के बक्से भी शामिल हैं। मिस्र का कहना है कि सनाई को गजा पट्टी से जोड़ने वाला राफा क्रॉसिंग का उसका हिस्सा खुला है। हालांकि सीमा के फिलिस्तीनी हिस्से पर इजरायली बमबारी के कारण कई दिनों से यातायात रुका हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि अमेरिका क्रॉसिंग खोलने के लिए मिस्र, इजरायल और कतर के साथ मिलकर काम कर रहा है।
तो इसमें जो बॉर्डर्स खोलने की बात कही जा रही है, कुछ बॉर्डर्स पर बमबारी हो रही है, और वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि जो एक दूसरा बॉर्डर है उसको खोलने के लिए कतर, मिस्र के साथ मिलकर के वो बात कर रहा है, इजराइल के साथ मिलकर के बात कर रहा है कि कम से कम कुछ बॉर्डर्स खोले जाएं। और इस बीच में जो पलायन की खबरें हैं, जिस तरह से एक अल्टीमेटम इजराइल की तरफ से आया था उत्तरी गजा में, वहीं पर उसके बाद ये जो पलायन की खबरें हैं वो और बढ़ी हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। अमृतपाल, जिस तरह से ये पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो मानवीय क्षति है वो तो पहुंची ही है, दोनों तरफ से जो स्थान है, जो शहर है, वो खाली कराए जा रहे हैं। अगर जमीनी युद्ध हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही है, किस तरफ जाएगा ये युद्ध, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मानवीय जो क्षति होती है फौज में, सबसे ज्यादा क्षति वही होती है। जंग कौन जीतता है कौन हारता है वो बाद की बात होती है, और जंग जीत पर भी आप किस कॉस्ट पे जंग जीतते हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोनों साइड्स पे अनफोल्ड हो रहा है। ये सवाल किए जा सकते हैं, जो शुरू किसने किया, वो ये कहेंगे, इजराइल वाले कहेंगे जी उन्होंने आके आतंकवादी हमला किया, वो कहते हैं कि जी इन्होंने हम पे सीज कर रखी है। वो अगर आप उसकी पॉलिटिक्स से बाहर जाएं तो ह्यूमैनिटेरियन लॉस सबसे ज्यादा होता है। एनीवे, जहां तक आपने कहा कि जमीनी युद्ध अगर शुरू होता है तो उसका युद्ध पर क्या असर पड़ेगा, उसका असर यह होगा कि एस्केलेट और हो जाएगी टेंशन, यहां तो खत्म हो जाएगा, ये डेसिमेट करेंगे, पर ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट, बहुत सारी मौतें होंगी, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि गाजा को कहते हैं कि दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड एरिया, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वहां, इतना क्राउडेड एरिया है। तो अगर मान लिए टैंक लेके, आर्टिलरी गन्स लेके ये लोग आगे पहुंच जाते हैं, इनकी इन्फेंट्री पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, वो बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्ड करेगी। पर इन पर मेरा ख्याल है कि एक वे ये कर रहा है कि हॉस्टेजेस का क्या, इजरायलीज पे कि हॉस्टेजेस का क्या होगा। हमास ने धमकी दी है कि अगर आप अंदर आए या आपने हवाई हमारे पे अटैक्स बंद नहीं करे, हम एक एक करके इनको मारना शुरू कर दें। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमास ने ऑलरेडी उनको मारना शुरू कर दिया। इन्होंने 2 दिन पहले अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजी थी छोटे ऑपरेशंस के लिए कि अगर वो उनको रिहा करवा के ला पाए। उसमें ज्यादा इनको अभी तक जितनी पब्लिक डोमेन में नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है, इनको ज्यादा उसमें तरक्की हासिल हुई नहीं, क्योंकि हमास ने, निकल मैं आपको बताऊं, गाजा की पट्टी के अंदरों अंदर बड़ा एक इंट्रिकेट ये सुरंगों का नेटवर्क बना रखा है। तो ये सब चीजें इजराइल की फौज वे अपॉन कर रही होगी कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर जो लेबनान के साथ एक फ्रंट खुलने की, जो हिजबुल्लाह का जो अटैक्स है उस पर जिस तरह से इजराइल रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह से ये दूसरे फ्रंट्स खुलने पे जो पूरी वॉर स्ट्रैटेजी है उस पर किस तरह से असर देखते हैं इजराइल के लिए, और ओवरऑल जो पूरी सिचुएशन है उसको किस तरह से देखते हैं एक और फ्रंट खुल जाने से? देखिए, अगर आप मैप पे देखें तो गाजा पट्टी जो है वो साउथ में है, इजराइल के इजिप्ट के बॉर्डर लगता है गाजा पट्टी पे, ये इनके बिल्कुल साउथ पे है, या साउथ वेस्ट पे है, मेडिटेरेनियन सी लगता है। लेबनान इनके नॉर्थ में है। तो अगर वहां से फ्रंट खुलता है या हिजबुल्लाह सीधी तरह कूद के आ जाती है, जो हिजबुल्लाह कह रही है, पर अभी तक छोटे मोटे उन्होंने अटैक्स किए हैं। आज 5वां अटैक किया जहां उन्होंने एंटी टैंक मिसाइल्स इन पे दागी। आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने उसका जवाब दिया और मिसाइल्स दागी लेबनान के अंदर। तो पर अगर ये हिजबुल्लाह खुल के कूद जाती है तो 2 फ्रंट्स खुलेंगे। इजराइल मिलिटरीली तो इक्विप्ड है 2 फ्रंट्स पे लड़ने के लिए, पर सवाल बड़ा होगा फिर और कंट्रीज क्या करेंगे, अरब कंट्रीज क्या करेंगे, ईरान क्या खुल के सामने आ जाएगा, कतर क्या करेगा, क्या इनके जिनसे रिश्ते बेहतर हो रहे थे इजराइल के, सऊदी के, यूएई के, उनके इजिप्ट से, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके भी स्वर थोड़े बदलते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खत्म करें, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एस्टैब्लिश करें, सबसे पहले एड दें,
फिर आगे ये करें, आगे की बात की जाए तो पर अभी तक ना इजराइल ने ना हमास ने खत्म करने की कोई इंडिकेशंस दी हैं। इनफैक्ट और ज्यादा स्ट्रिंजेंट और मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली हैं। तो युद्ध काफी क्रिटिकल जंक्चर पे है निखिल। जी निश्चित तौर पर काफी क्रिटिकल जंक्चर पर है। एक बात और जहन में आती है जब आप कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है और एस्केलेट हो रहा है, बहुत सारे इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं कि अगर ये गजा से के बजाय जब एक लेबनान बॉर्डर की तरफ भी जब ये खुलता हुआ फ्रंट नजर आ रहा है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, जिस तरह से आपने बताया। ये भी समझना चाहेंगे कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर क्या कोशिशें हो रही कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, क्या कुछ कोशिशें इस फ्रंट पर की जा रही हैं? मेनली लेड बाय अमेरिका कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहां पर इजराइल में थर्सडे को थे। उसके बाद उन्होंने अरब के और मुल्कों का दौरा किया, जॉर्डन गए, सऊदी प्रिंस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिले, कतर गए। तो इन सब से ये लोग बात कर रहे हैं। उधर प्रेसिडेंट बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट है उनसे बात की। तो जो मेन प्लेयर्स हैं रीजन के, ईरान को छोड़ दें अगर आप, इजिप्ट से बात की जा रही है, ये जॉर्डन से बात हो रही है, सऊदी से बात हो रही है, यूएई से बात हो रही है, बहरीन से बात हो रही है, कतर से बात हो रही है। काफी इनके अमेरिका के अलाइज हैं और अमेरिका इजराइल अमेरिका के थ्रू इनके साथ बात कर रहा है। वो तो डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं। यूएन लगातार कह रहा है, डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि भाई मास माइग्रेशन खास करके हॉस्पिटल से इनके डेवस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, भयानक परिणाम होंगे। और तो ये सब चल रहा है। पर वहीं ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फिर जो कैबिनेट मीटिंग की और कहा कि इट्स अ फाइट टू द फिनिश, हम उनको खत्म करके छोड़ेंगे। तो दोनों स्वर आपको आप देख रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह का क्या प्रिवेल करता है, डिप्लोमेसी प्रिवेल करती है या ये युद्ध चलेगा। मेरा अपना समझ जो यहाँ पर ग्राउंड पर आके आई है, लोगों से बात करके, बहुत सारे फौज के लोग भी जो आपसे ऑफ कैमरा बात करते हैं और यहाँ पर यहाँ के जर्नलिस्ट से, इंटेलेक्चुअल से, वो कहते हैं कि इजराइल की स्ट्रैटेजी ये होगी कि हमास को सिग्निफिकेंटली डेसिमेट करें या उनको डैमेज करें। ठीक है अमृतपाल, आपने लगभग अपनी बात कह दी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इस विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।